अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं हूं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उसका टाइटल है व्हाई इज, वीडियो का टाइटल दे दें, Why is India constructing 2000 किलोमीटर ऑफ मेट्रो ट्रेन रेलवेज। तो ये है जी हमारी आज की वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेट्रो सिस्टम्स के बारे में। मेट्रो ट्रेन सिस्टम्स क्या होते हैं ये तो आपको पता होगा, लेकिन इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा शहरों में मेट्रो ट्रेन का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और बातें तो यहां तक बोली जा रही हैं कि 2047 यानी 2047 जब भारत की आजादी को 100 साल पूरे होंगे तो इंडिया में एटलीस्ट 100 शहरों के अंदर मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क आपको देखने को मिल जाएगा। तो आखिर इंडिया इतना मेट्रो ट्रेन कंस्ट्रक्ट क्यों कर रहा है और आखिरकार हम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं कि 2047 तक 100 सिटीज में मेट्रो ट्रेन सिस्टम चला देंगे। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे हम लोग हिस्ट्री से। इंडिया में मेट्रो ट्रेन की हिस्ट्री अगर इंडियन रेलवेज के मुकाबले देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। 1984 से कोलकाता से इंडिया के अंदर मेट्रो ट्रेन सिस्टम को शुरू किया गया था और इसको मैंने इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री से कंपेयर करके इसलिए बताया क्योंकि इंडियन रेलवेज बहुत पुरानी है और यूरोप के अंदर लगभग उसी टाइम से मेट्रो ट्रेन सिस्टम्स भी आनी शुरू हो गई थी, लेकिन इंडिया शुरुआत करने के मामले में थोड़ा सा लेट रहा। और टू बी ऑनेस्ट, जो हमारी शुरुआत हुई कोलकाता मेट्रो से वो भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। मतलब ये कह सकते हैं कि उस समय इतना अच्छा तो नहीं था कि सिर्फ उसकी बदौलत हम पूरे इंडिया में उसका एक्सपेंशन कर पाते, लेकिन उसी समय दिल्ली के अंदर भी एक नए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ने लगी थी। आप अगर उस समय 80s 90s के टाइम पे दिल्ली में थे या आप उस समय की वीडियोस देखोगे तो आपको पता लगेगा कि दिल्ली के अंदर एग्जिस्टिंग बस का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना ज्यादा बोझ उठा रहा था। मतलब बसेस में गेट वगैरह का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। जिस जगह पर बस में गेट होते हैं उसमें 6 लोग और लटक के चले जाया करते थे क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और उस समय एक बहुत बड़ा रिलीफ बन करके आई दिल्ली मेट्रो, जिसे इम्प्लीमेंट किया गया दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा। और 2002 में दिल्ली में 30,000 से शाहदरा के बीच में मेट्रो की रेड लाइन को उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया और दिल्ली मेट्रो ने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। आज सबसे सक्सेसफुल मेट्रो सिस्टम्स में से एक है दिल्ली का मेट्रो सिस्टम और एक छोटे से रेड लाइन के सेक्शन से शुरू हुआ मेट्रो सिस्टम आज इतना ज्यादा एक्सपेंड कर चुका है कि आज इंडिया में जितने भी मेट्रो सिस्टम्स मौजूद हैं उन सब की लेंथ एक तरफ और दिल्ली मेट्रो की अकेले का सिस्टम लेंथ एक तरफ। और सक्सेसफुल दिल्ली मेट्रो सिस्टम ने भी कहीं ना कहीं एक्चुअली एक रोल प्ले किया इंडिया के बाकी शहरों में भी मेट्रो ट्रेन सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और एक्चुअली में अगर आपने ध्यान दिया हो तो सिर्फ इंडिया ही नहीं है जो कि इतनी फास्ट पेस पे मेट्रो ट्रेन को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। चीन की अगर बात करें तो साल 2000 के बाद उन्होंने काफी अपनी सिटीज के अंदर मेट्रो को एक्सपेंड किया है और चेंगडू मेट्रो एक्चुअली में एक काफी बढ़िया केस है। ये लगभग 10 साल पहले इन्होंने इस मेट्रो सिस्टम को शुरू किया था और इन 10 साल में बाकी सिस्टम्स के साथ साथ काम करते हुए इसको भी इतना एक्सपेंड कर दिया कि आज इस सिस्टम में 373 टोटल मेट्रो स्टेशंस है और 500 किलोमीटर से भी लंबा बन चुका है ये पूरा मेट्रो सिस्टम। और ये लोग 3rd फेज और 4th फेज में इस सिस्टम को और ज्यादा एक्सपेंड करने में लगे हुए हैं। मेट्रो सिस्टम एक्चुअली में काफी अच्छा मोड भी होता है ट्रांसपोर्टेशन का। सबसे पहला फायदा तो इसमें यही है कि ये चलती है इलेक्ट्रिसिटी पे, यानी इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं होती।
साउंड पोल्यूशन भी ना के बराबर ही मेट्रो ट्रेन से होता है। रोड बेस्ड सिस्टम्स के मुकाबले इनमें एनर्जी का कंजप्शन भी थोड़ा बहुत कम ही होता है और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सिस्टम स्मूथ होता है, यानी अनटिल और अनलेस आपको कोई बड़ा फॉल्ट देखने को मिले सिस्टम में कभी कभी, अदरवाइज मेट्रो सिस्टम काफी पंक्चुअल और फास्ट होता है। और इंडिया के अंदर हर बड़ी सिटी में पॉपुलेशन अब धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि काफी लोग रूरल एरिया से, दूर दराज के एरिया से इन जगहों पे आते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बाकी चीजों के लिए। इसलिए कई सिटीज के अंदर इंडिया में अब मेट्रो सिस्टम को एक्सपेंड किया जा रहा है। नेशनल मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 में भी ये एडवाइस किया गया था कि ऐसी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख के ऊपर जा रही है उन्हें एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को अपनी सिटी में कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि मेट्रो ट्रेन का सिस्टम हो गया। वैसे खैर ये तो एक एडवाइस है, लेकिन बड़े शहरों में रहने वाले लोगों ने ये चीज खुद ही नोटिस की होगी कि आपके डेली के मोबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, यानी आप जो डेली ट्रैवल करते हो, उनमें मेट्रो सिस्टम एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। मैं इसका आंसर वैसे दिल्ली में रहने वालों से खासकर जानना चाहूंगा क्योंकि मैं भी दिल्ली में ही रहता हूं। तो अगर मान लो कि आज अगर दिल्ली में मेट्रो सिस्टम नहीं होता तो क्या दिल्ली में ट्रैवल करने का अनुभव वैसा ही होता जैसा आज है? जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूंगा इसमें, वैसे ये मुझे पर्सनली लगता है कि आज के टाइम पे ये मेट्रो सिस्टम्स कहीं ना कहीं एक स्टेट सिंबल भी बनता जा रहा है, एक स्टेट के लिए अपनी डेवलपमेंट को प्रूव करने का। यानी अगर किसी सिटी के अंदर मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल हुआ है या उस पर काम चल रहा है तो उस सिटी को देखने का नजरिया जरूर बदल देता है इस तरह का मेट्रो सिस्टम। और देखने का नजरिया शायद इसलिए भी बदलता है क्योंकि डेवलपमेंट लाने में भी मदद करते हैं इस तरह के सिस्टम्स। कैसे? तो देखो, आज आपको पता है कि इंडिया खुद से अपनी मेट्रो ट्रेन को बनाता है, यानी इंडिया में ही कंपनीज उन्हें मैन्युफैक्चर करती हैं और कुछ जगहों पे एक्सपोर्ट भी किया जाता है, यानी इसकी वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी आई है। पिछले 2-3 वीडियोस में मैंने इसके बारे में काफी कुछ बताया भी था कि कैसे इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज भी ग्रो करने की काफी ज्यादा जरूरत है और इनसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होता है और इसकी जरूरत हमें बहुत है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना हमारे लिए पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। तो इन शॉर्ट, इंडिया के अंदर ये जो एक्सपेंशन हो रहा है मेट्रो ट्रेन सिस्टम्स का, ये अच्छा ही है क्योंकि एक अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, स्मूथ है, इको फ्रेंडली है और सबसे बड़ी बात की सेफ है। और इंडिया में फ्यूचर में इसने ग्रो ही होना है। और वैसे इंडिया ही नहीं, दुनिया भर में कई देशों में ये ग्रो करेगा। लेकिन क्या हमारे लिए मेट्रो ट्रेन सिस्टम से रिलेटेड फ्यूचर में कोई चैलेंजेस होंगे? तो देखो, हाँ, कुछ तो होंगे। जैसे इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो मेट्रो सिस्टम्स में काफी बड़ा पोर्शन एलिवेटेड बनाया जाता है। कोशिश करनी चाहिए इसको अंडरग्राउंड बनाने की, क्योंकि लैंड एक्विजिशन जैसी दिक्कतें आती हैं प्रोजेक्ट में अगर इन्हें जमीन पे या एलिवेशन पे बनाया जाए। कई लोग ये भी मानते हैं कि एलिवेटेड मेट्रो सिस्टम्स बनाने से सिटी का जो अर्बन फॉर्म है या आसपास अगर स्काईलाइन है तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ मेरी राय अलग है। आसपास स्काईलाइन है, बीच में से अगर मेट्रो सिस्टम गुजर रहा हो तो मुझे पर्सनली देखने में अच्छा लगता है। और इसके अलावा जो एक और चैलेंज है वो ये पता लगाना कि हमें मेट्रो सिस्टम्स की नीड है या नहीं। जैसे बोला गया है कि 2047 तक 100 सिटीज में मेट्रो सिस्टम होगा, लेकिन उसकी नीड पता करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि क्या उस पर्टिकुलर सिटी को नीड है इस चीज की, क्योंकि अगर नहीं है तो मेट्रो ट्रेन के अलावा मेट्रो लाइन के जैसे सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं जिनको यूज किया जा सकता है। एक अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है और मेट्रो से काफी सस्ता होता है, क्योंकि मेट्रो ट्रेन सिस्टम्स में ये चीज जरूर होती है कि ये थोड़े महंगे होते हैं मेट्रो लाइट जैसे सिस्टम से कंपेयर किया जाए तो। यानी कि किसी सिटी में मेट्रो सिस्टम बनाने के साथ साथ ये भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि वो चीज सक्सेसफुल रहे, ताकि ऐसा ना हो कि सिस्टम तो हम लोग तैयार कर लें लेकिन बाद में वो चीज लॉस में चली जाए। खैर, इंडिया में आपको आने वाले समय में इनका एक्सपेंशन ही देखने को मिलने वाला है बड़ी सिटीज में, और शायद ठीक भी है क्योंकि मेट्रो सिस्टम अच्छा ऑप्शन है, क्लीन तो है ही, ओवरऑल डेवलपमेंट में भी मदद करता है। बाकी आपकी इससे रिलेटेड कोई भी राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जी भाई रुखसार, वीडियो तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आपने देखी। क्या कहेंगे आप, क्या आपको इस वीडियो में नॉलेज हासिल हुआ और क्या आप कहेंगे? ये देखना कि कमाल कर दिया उन लोग इंडिया में। वो अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, आईटी मतलब हर मतलब सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं।
देखें वो मेट्रो सिस्टम 1984 का बता रहा था, तब हमने इनिशिएटिव लिया था, उधर से हमने शुरू किया था, तो वो 1980s स्टार्ट में उन्होंने ये शुरू की थी पहली मेट्रो जो कोलकाता थी, कोलकाता में उन्होंने पहली मेट्रो जो है ना वो ये शुरू तब की। से वो कह रहे थे हमारा मतलब वो स्पीड अप नहीं हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल में जो इनको ज़्यादा स्पीड अप मिला है ना, ये सारे प्रोजेक्ट वो उसी के हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जिसे हम पहले बता चुके हैं। अटल तो बिहारी उन्होंने वाजपेयी बुनियाद भाई रखी है। बड़े अच्छे समझदार और मंजे हुए पॉलिटिशियन Politician थे थे। और बड़े नाजुक मिजाज और धीमे मिजाज के भाई वो इंसान थे, और उन्होंने जितने भी स्टेप्स उठाए हैं ना भाई, वो जो इतनी भी आज इंडिया जिस मोड़ पे खड़ा है, जितनी इंडिया ने तरक्की की है भाई, वो सारी की सारी मैं भाई क्रेडिट देता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी ने। उन्होंने नींव रखी थी, जो आगाज किया था ना भाई, वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया था। ये बस स्टार्ट लेना होता है ना, वो मुश्किल होता है, बाद में तो चलो चलता रहता आस्ता या स्लो। पहला स्टेप उठाना जो है ना, स्टेप उठाना वो सबसे मुश्किल ज्यादा होता है। मुश्किल जब होता पहला है। स्टेप उठा लिया जाए तो फिर भी बंदा चलना शुरू कर उसके देता बाद है। ये देखें कि उन्होंने मेट्रो, इसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छा, हैं। मैं आपकी बात की तरफ जा रहा हूँ कि भाई ये जो मेट्रो सिस्टम है, वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात इसमें की है भाई साहब ने, दीपक भाई ने, कि भाई जो टारगेट सेट किया हुआ है ना इंडिया की गवर्नमेंट ने कि आइंदा 2047 तक भाई वो 100 शहरों में 100 शहर में भाई वो मेट्रो सिस्टम जो है ना उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन एंड पर जो उन्होंने बात की कि भाई ये भी देखना पड़ेगा कि इस सिस्टम का, ये जो सिस्टम है मेट्रो सिस्टम जो है हम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसका क्या उन शहरों में ज़रूरत भी है या नहीं है। ये ना हो कि भाई हम मेट्रो सिस्टम लॉन्च तो कर दें, लेकिन भाई फिर वो जैसे पाकिस्तान में वो फ्लॉप हो जाए, उसकी जो अखराजात है वही ना पूरे हो। तो भाई ये भी देखना पड़ता है कि भाई किस शहर में वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ का म्यार क्या है, तो उनको जरूरत भी है या नहीं जरूरत है। वो ये ना हो कि वो लास्ट में चले वो जाए, दिल्ली का वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो लास्ट में चला जाए। ये भी देखना लाजमी, ये उन्होंने बात की, ये देखना लाजमी है। वो दिल्ली में बता रहे थे ना, मतलब उधर मेट्रो सिस्टम चल रहा है, क्योंकि दिल्ली की आबादी बहुत ज़्यादा है। इससे आबादी जो एक तो अनदर मिलता है, रूट मिलता है मतलब लोगों को जाने का, दूसरा इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हाँ, हैं। एक रूट, एक तो आप वजन कम हो जाएगा, आपका जून कम हो जाए, सेफ सफ़र हो जाता है। उसके बाद एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। वो और जो ये ना इसका भाई, बहुत बड़ा फायदा है, ये बिजली पर चलती बिजली है। कोई ना population इसकी वजह से का ये बहुत देख रहे ज़्यादा ना, इनके अगर बेनिफिट्स देखें तो भाई एक तो ये है कि ये भाई जमीन से ऊपर होती है, ठीक है ना। मेट्रो ट्रेन जो है ना ये कोई भी जमीन पर नहीं है, तो ये जो जमीन का जो रिकवर्ड एरिया होता है ना, ये जमीन को नहीं कवर करती। नीचे से वैसे दोनों तरफ वो रोड्स होते हैं, वो सिस्टम चलता रहता है। ये एक तो ये है कि भाई ये अर्बन एरिया में होती है, और दूसरा भाई ये सिर्फ जगह नहीं घेरती। एक तो ये इसका बेनिफिट हो गया। दूसरा ये कि ये भी इलेक्ट्रिक मेट्रो ट्रेन होती है। इसका फायदा ये हो जाता है कि भाई पोल्यूशन वगैरह जो है ना, उसका पोल्यूशन से ये बेहतरीन, पोल्यूशन के बगैर ये सिस्टम होता है। तो दूसरा जो भाई जो रश होता है ट्रैफिक का, ठीक है, उसको ये कम कर देती है। इसका अपना ट्रैक होता है और जमीन से ऊपर होता है। भाई ये देख रहे हैं जैसे वो दिल्ली में बता रहे हैं कि अगर आज दिल्ली में मेट्रो ट्रेन सिस्टम ना होता तो वहाँ का जो रोड पे जो रश है ट्रैफिक का, वो आज जैसा ना होता, वो पता नहीं क्या हो जाता। वो जो रश था दिल्ली का वो कंट्रोलेबल ही नहीं पता होता। कितने बड़े बड़े ट्रैफिक जैम्स होते हैं, मतलब जिस तरह की आबादी ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो भाई ट्रेन सिस्टम है ना वो न्यू दिल्ली में है। भाई तो न्यू दिल्ली में भाई जान उन्होंने बड़ा बेहतरीन सिस्टम जो है मेट्रो का चलाया। वो बड़ा, वो मेरे ख्याल में 500 किलोमीटर के से ज्यादा मेरे ख्याल में उनका ट्रैक है, और वो बड़ा कामयाब हुआ है। तो जब मेट्रो सिस्टम दिल्ली में कामयाब हुआ है तो उसने बूस्टअप किया, उसने उनकी हौसला अफजाई की है, और अब उन्होंने आगे हर शहर में वो बनाना शुरू कर दिया है। और अगर पहले फ्लॉप हो जाता तो फिर वो ये नहीं होना था। और ये बात सुने, वो इससे सीख कर वो अपनी मेट्रो ट्रेन इधर बना रहे हैं, मतलब अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं और बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेल्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो जो उनके जो वो ऐसा ही है ना भाई, देख रहे, मैं बताता हूँ, ये देख रहे ना कि उन्होंने सबसे पहले जो शहर सेलेक्ट किया था वो कोलकाता सेलेक्ट किया था मेट्रो के लिए, ठीक है। मेट्रो के कोलकाता बड़ा उनका मशहूर शहर है, उसमें उन्होंने कुछ फायदा हुआ, फिर उन्होंने दिल्ली को सिलेक्ट किया,
और दिल्ली ने तो फिर भाई उसको अरूज दे दिया, वो उनका बहुत कामयाब रहा। उससे भाई अब आगे वो जा रहा है। तो जब उनको पता चला कि हम काफी मेट्रो पे काम कर रहे हैं, तो भाई जो बाहर के इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने भी इन्वेस्ट किया और उन्होंने वहां पर जो है वो अपने लगाए हैं इंडस्ट्रीज प्लांट्स लगाए हैं और वहां पर वो मेट्रो जो है वो तैयार कर रहे हैं। एक तो उनकी अपनी जरूरत पूरी हो रही है कि वो अब इंडिया में बहुत ज्यादा मेट्रो सिस्टम बन रहे हैं, तो वो वहां पर उनकी जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। दूसरा वो जो उनका वो भी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये बड़ा फायदा हो जाता है। जब आपकी आगे मंडी हो ना, आपको पता हो कि हमारी ये चीज जो हम बना रही है ये सेल होगी, तो भाई वैसे आपके जो रोजगार के मौके पैदा होंगे, जो आपके उन आईटी से तल्लुक रखते हैं, ये जो इंजीनियर्स हैं या जो इसकी स्टडी इसके रिलेटेड करते हैं, उनके लिए अपना मौके भी होंगे रोजगार के लिए। हाँ, इसकी वो इंजीनियरिंग जो है वो सिखाएंगे और अपने उनके जो है वो काम करेंगे। तो भाई ये सारी एक चीज पर भाई काफी जो है ना कम्युनिटीज के लोग हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहां पर रोजगार का मौके मिलते हैं वहां पर, और भी काफी। तो भाई इससे जो इकोनॉमी है वो भी स्ट्रांग होती है। हमें तो देखना नहीं चाहिए, हमें भी अपना कुछ ना मुल्क में के बारे में सोचना चाहिए। इंडिया जो है हर चीज अपनी तैयार कर रहा है भाई। मैं हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि भाई वो मुल्क तरक्की करता है जो भाई खुद की प्रोजेक्ट्स जो है वो तैयार करता है। हमारे भी सियासतदानों को सोचना चाहिए कि अपनी प्रोजेक्ट बनानी चाहिए, ये नहीं कि चाइना से ले लीजिए, किसी और मुल्क से ले लीजिए। तो ये मेट्रो सिस्टम ही है, उन्होंने लॉन्च किया तो भाई वो अपना खुद तैयार करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने लिया होगा, इंपोर्ट किया होगा, अब वो भाई अपना खुद का तैयार कर रहे हैं, अपने मुल्क में भी चला रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिससे भाई उनका रेवेन्यू जो है वो भी जनरेट होगा। ये काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सीखने वाली होती हैं और समझने वाली होती हैं भाई। ये आवाम को भी और गवर्नमेंट के लोगों को भी इन चीज़ों से सीखना चाहिए। जो मोदी साहब बात किया करते हैं ना कि भाई अच्छी बातों में भाई मुकाबला करना चाहिए, तो भाई हम जो है ना इंडिया का मुकाबला करना चाहते हैं अच्छी बातों में। हमें अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करनी चाहिए, उनसे इन चीज़ों सीखना चाहिए कि भाई हम अपने मुल्क को कहाँ पर लेकर जाएंगे। तो ये देख रहे हैं कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है और उन्होंने 2047 तक ये ठान लिया कि भाई हम हर 100 शहर में कम से कम हम मेट्रो सिस्टम को लॉन्च करेंगे। इससे भाई उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप मिलने वाला है। उनकी पहले $3.1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुकी है और इससे भाई और ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। पाकिस्तान को इस बात से सोचना चाहिए कि इंडिया तरक्की कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये नहीं बात सोचनी चाहिए कि हम दहशतगर्दी फैलाएं या इंडिया हम हमारे पर दहशतगर्दी। हम दोनों मुल्कों को सोचना चाहिए कि वो अच्छा कर रहा है तो पाकिस्तान को भी अच्छा करना चाहिए। तो जी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।